PSL की टिकटें ब्लैक में फरोख्त। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर फजल महमूद एनक्लोजर की 2000 वाली टिकट की ब्लैक में फरोख्त। पुलिस की मौजूदगी में टिकटें ब्लैक में फरोख्त करने वाले गिरोह ने लाहौर रंग की टीम को देखते ही तोड़ लगा दी। लड़ाई, नफरत और इंतकाम में पाकिस्तान और अवाम का नुकसान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, सियासी इस्तेहकाम किसी जमात नहीं, मुल्क की जरूरत है। कोशिश है पाकिस्तान को मंडलाते हुए संगीन खतरात से बचाएं। साबिक वफाकी वजीर सरदार यूसुफ से भी मिले। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकाह तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान से एक और विकेट मिल गई। PB-12 खदशी बोलान से आज़ाद मुंतखब रुकन असम्बली मीर आसिम कुर्द गीलू की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मीर आसिम का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जवान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बारे में तफसीलात और कानूनी चाराजोई से आगाह किया। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरूब हो। कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरों की सलामती को खतरे में डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन ज्यादती है, इसमें पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ साजिश थी, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ साजिश थी। एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी, इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी। इल्जामात लगाना PTI का वतीरा बन गया है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, ये उसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी मुतअद्दिद बार की गई। अज़मा बुखारी बोली, आरोज़ को धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आरोज़ और DROज़ पर मर्जी का बयान लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो आरोज़ और DROज़ उनको अब बाकायदा पुश किया जा रहा है कि या तो वो भी लियाकत चट्ठा बन जाएं, और अगर वो लियाकत चट्ठा नहीं बनते तो फिर उनकी पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन RTS के जरिए चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया। ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार PTI बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीजों को, हालात को लजाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुकाबिल नहीं है। निगरान पंजाब काबीना की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लियाकत चट्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी केस या मामला कुछ और। RPO रावलपिंडी भी 14 रोज की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए। तर्जुमान RPO के मुताबिक RPO सैयद खुर्रम अली ने इंतखाबात से कबल छुट्टी की दरखास्त दी थी। PTI का पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। बानी PTI ने अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक PTI पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनाएगी। 2018 में भी एक इलेक्शन हुआ और 2024 का इलेक्शन भी उसका एक तसलसल है। बस सिर्फ किरदार तब्दील हो गए। 2018 के इलेक्शन पर कुछ लोग खुश थे
जिनको जितवाया गया था, और कुछ लोग परेशान थे जो हार गए थे। अब बिल्कुल मामला उल्टा हो गया है। मैं इसलिए समझता हूँ कि हमारे जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें हम तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करना चाहते हैं, इसलिए कि इलेक्शन किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, हम तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका मसला है। तो हमने ये सेव द डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि तमाम उन लोगों से मुशावरत हो जो इस वक्त मुतासर फरीक है। अमीर जमात इस्लामी ने 2024 के इंतखाबात आलूदा तरीन करार दे दिए। सिराजुल हक ने कहा, दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है फिर इलेक्शन होते हैं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए मिलकर काम करना होगा। बिजली और गैस के बिल्स में इजाफे के खिलाफ शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं, निगरान हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। बिजली के बिलों में 70% तक इजाफा मुस्तरद करते हैं। गैस के बिल्स में इजाफे से गरीब पिस कर रह गया। बिल भी कम से कम भी 10,000 12,000 गरीब बंदे को आ रहा है, तो बहुत इन्होंने 100 गुना तकरीबन इजाफा किया है बिजली में, जिससे आवाम बहुत परेशान है। गरीब बिल नहीं दे सकते, ज़्यादा दिहाड़ीदार आदमी होता है, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी उनको बिल दे रहे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की कार्रवाइयां, लाहौर समेत मुल्क भर में मजीद 252 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 20 कनेक्शन काटे गए। मजमूई तौर पर 58 लाख रुपए के जुर्माने। महंगाई के सुनामी में अवाम बह गए। बिजली के बाद गैस के बिल्स ने अवाम का भरकस निकाल दिया। हज़ारों रुपए बिल आने पर शहरियों ने सर पकड़ दिए। कहते हैं, महंगाई की वजह से कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, खरीद लें तो पका नहीं सकते। हुकूमत गरीब को भूखा मारना चाहती है। गैस आ नहीं रही, बिल 6-6 हज़ार रुपये आ रहा है, तो हम क्या करें? गरीब आदमी है, गैस तो भरानी है। अभी LPG का भी रेट देख लें, 280 रुपये है। आप रोज़ाना की हिसाब लगा लें, 300 का पर डे लगा लें, 9,000 तो ये गया, 6,000 उनको दे रहे हैं, तो हमें क्या बेनिफिट है जी? ये ना पिछले महीने ठीक आया था ना अब ठीक आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल में इजाफा ही हो रहा है। बागों के शहर में बाज़ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी से उठने वाले ताफुन और बदबू से शहरी और दुकानदार परेशान। गार्डन टाउन बरकत मार्केट का इलाका भी कचरे के ढेर में तब्दील। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4, बीमारियां फैलने का खदशा। ये गटर तो काफ़ी देर से बंद है। इधर खाने के लिए लोग भी आते हैं और खाना पीने के लिए, और इतनी बदबू आ रही है। कोई इधर मार्केट भी बनी हुई है, दुकानदार भी है। अक्सर काफ़ी लोगों को इसका मसला भी पेश आ रहा है। और ये सामने आप देखेंगे, ये रेस्टोरेंट भी है, लोग खाने पीने के लिए लोग खा भी रहे हैं, तो इधर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू आ रही है। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रूल्स की मंजूरी। सैयद मोहसिन नकवी ने PSL के सिक्योरिटी प्लान का जायजा भी लिया। अफसरान को SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने मेन राइवल रोड का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया। मटेरियल इंजीनियर हारिस रजा ने कहा, पहले फंड्स मौजूद नहीं थे, हुकूमत की जानिब से फंड्स मिल गए हैं। 2 से 3 दिन में रोड को मुकम्मल कर लिया जाएगा। IG पंजाब पुलिस एहलकारों की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक तिबी अखराजात की अदायगी के लिए मजीद 8.5 लाख रुपए जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी रखने का हुक्म। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स पाकिस्तान लाहौर चैप्टर के इंतखाबात। एकेडमिशियन पैनल के तमाम उम्मीदवार कामयाब। सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर वारिस फारूक का भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। प्रोफेसर कमर अशफाक अहमद नायब सदर, डॉक्टर शाहिद फारूक जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाब हुए। प्रोफेसर आमिर जमान खान ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फराइज सर अंजाम दिए।
और बागों के शहर में बादलों का बसेरा, ठंडी हवा से शहर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई।